पिताजी, मेरा ऑफिस घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है, लिहाजा मैं ऑफिस के पास ही कोई कमरा ले लूँगा और वीकेंड पर आता रहूँगा। लेकिन परिवार का क्या होगा? तुम अकेले कैसे रहोगे? पिछले कुछ सालों से इस तरह की बातचीत आम सी हो गई है, जहां मामूली सुविधा के लिए थोड़ी असुविधा से बचने के लिए लोग परिवार से अलग होने का फैसला कर रहे हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। कारण गृह कलह, सास बहू, पति पत्नी के झगड़े, गरीबी, महत्वाकांक्षा, इन सब के चलते एकल परिवार बनते जा रहे हैं। भारत में जहां एक परिवार की परिकल्पना एक साथ रहने पर होती थी और हरे भरे खुशहाल परिवार का उदाहरण दिया जाता था, वहीं 21वीं सदी में कहीं ना कहीं इस हरे भरे घर का ढांचा सिमटता जा रहा है। भारतीय समाज में पारिवारिक रिश्तों की डोर हमेशा ही बेहद मजबूत मानी जाती रही है। खानदानी रिश्ते, सामाजिक रिश्ते मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव उत्पन्न करते थे। लोग बड़े गर्व से कहते थे कि मैं फला खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहीं समाज में लोगों का सामाजिक का दर्जा इस बात से तय होता था कि वह किस परिवार से आता है, किस खानदान से आता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में परिवार की बनावट और उसके आकार में बहुत बड़ी विविधताएं देखने को मिलती हैं। किसी भी परिवार के वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उसकी शादी का तरीका और परिवार में लोगों के अधिकार। अगर हम देखें तो देहरादून से लद्दाख तक हमें तरह तरह की पारिवारिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इस तरह की एक स्त्री और पुरुष के वैवाहिक संबंध, मोनोगैमी वाले परिवार, बहुपत्नी प्रथा, पोलोगैमी और बहुपति प्रथा, पॉलीएंड्री आम थे। हालांकि अब इसकी तादाद बहुत कम हो गई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के गारो और खासी समुदाय में मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं, यानी माँ से बेटी की संपत्ति विरासत में मिलती है और पति अपनी पत्नियों के घर में रहते हैं। देश के बहुत से हिस्सों में संयुक्त परिवारों का चलन है, जिन्हें आमतौर पर हिंदू संयुक्त परिवार कहा जाता है। हालांकि मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय में भी ऐसे खानदान देखने को मिलते हैं, भले ही इसकी बनावट, रंग, रूप अलग हों। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के मुताबिक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक कानूनी मान्यता मिली हुई है। ऐसे परिवारों में संपत्ति, रसोई साझा होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समाज में आए बदलावों ने ऐसे कुनबों की बनावट पर बहुत असर डाला है। संयुक्त परिवार बिखरने लगे हैं ताकि बदले हुए हालात और चुनौतियों का सामना कर सकें। हालांकि यह भी हकीकत है कि बहुत से कारोबारी समुदाय जैसे मारवाड़ी, गुजरात, महाराष्ट्र के बीच एक अब भी बहुत बड़े खानदान की परंपरा को मजबूती से निभाया जा रहा है। इसकी वजह कारोबारी हित भी हो सकता है। आप इसकी मिसाल फिल्म हम आपके हैं कौन से देख सकते हैं। हैरानी की बात है कि भारत में केवल 5% लोग ही अपनी जातियों के बाहर विवाह करते हैं, लेकिन एक बदलाव जो दिखाई देता है वह महिलाओं की तालीम में इजाफा और उनके सशक्तिकरण में परिवार की बनावट को बदला है। इन महिलाओं का दायरा किचन से निकलकर आगे बढ़ा है। अब वो बड़े शहरों में नौकरी करने लगी हैं। अब शहरों और कस्बों में छोटे परिवार का चलन बढ़ रहा है। लोग नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। परिवार नियोजन और महिला सशक्तिकरण इसकी वजह से हो सकती है। हालांकि परिवारों में प्रतिसत्तात्मक सोच अभी भी है, मतलब महिलाओं या लड़कियों के जीवन के सभी बड़े फैसले आज भी पुरुष ही करते हैं। इस तरीके से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पुरुष प्रधान हावी हैं। अब मेट्रो सिटी में अविवाहित लड़के लड़कियां एक साथ रहने लगे हैं। इसकी वजह कभी घर का शिक्षण संस्थानों से उनका दूर होना, घर से बहुत दूर होना और दफ्तर के बीच की दूरी पारिवारिक मूल्य से बिल्कुल हटकर है। बड़े शहरों में बेहतर जीवन के नए नए अवसरों ने देश के इलाकों में युवाओं को इन शहरों से आकर बसने के लिए आकर्षित किया है। इन शहरों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे शहरों से आए अप्रवासियों का है। इन्हें एक दूसरे की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता, ये बस अपने आप में ही जीते हैं। ये हाल ही में आपने मजदूरों के पलायन से देखा होगा। भारतीय समाज में परिवार और शादी की व्यवस्था में ये क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी शादी की भरमार ऐसी हुई जैसे मानो क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आया हो। यह कहना गलत ना होगा कि आज भारत एक साथ कई युगों में जी रहा है। हमारे समाज में बहुत से लोग 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो 19वीं और 20वीं सदी के बदलावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं समाज में आज भी गिने चुने लोग ही हैं जो 21वीं सदी को अपना रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की, बदलाव को समझने की, ताकि तेज़ी से हो रहे बदलाव में हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें। मैं फिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, फिर एक नया